हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन का ये नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक जो टॉपिक है वैश्विक ईंधन रिजर्व, यानी कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। तो देखिए, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व का मतलब ये है कि पूरे विश्व में जो ईंधन है वो उसके रिजर्व्स क्या क्या हैं। मतलब जैसे कहने का मतलब है, पेट्रोल की बात करें अगर हम, तो पेट्रोल की बात करें तो कुछ तो हर देश के पास खर्च करने के लिए रखा हुआ है और कुछ इसका भंडार भी होगा। मतलब अब कितने सालों तक अगर हम कंटिन्यूअसली यूज करते चले जाएं तो कितने सालों तक वो यूज होता रहेगा, कितने सालों तक चलता रहेगा, उस चीज को भंडार कहते हैं। तो रिजर्व का मतलब है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन वो रिजर्व में रखा हुआ है, इन फ्यूचर आप उसे निकाल करके रिजर्व यूज कर सकते हैं। इसमें चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या जैसे बाहर हो रखा हो कहीं कंटेनर में, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है कि कौन सा ईंधन कितना है पूरे विश्व में और वो कब तक यूज हो पाएगा, उसकी लाइफ क्या है, वो चीजें इसमें देखनी है हमें। तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है शॉर्ट नोट आएगा अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। हालांकि पिछले साल जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए थे क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर ये आपका 2-3 नंबर या 4 नंबर में इस तरह से पूछा जा सकता है। क्योंकि कई मॉडल पेपर्स ऐसे देखे गए हैं कि पहला क्वेश्चन है तो उसके 4 पार्ट कर दिए या 3 पार्ट कर दिए ABC करके, और वो 3-3, 4 नंबर इस तरह से करके कर दिया, तो 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे आपके। मतलब ये जो चैप्टर है आपको, ये जो बुक है आपको, ये किस तरह से प्रिपेयर करनी है इसके लिए कोई फिक्स्ड गाइडलाइन अभी तक नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही जो है वो 1-2 साल से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को हर तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कोयले की। तो वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक कोयले का रिजर्व, ये देखिए इतना इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,84,453 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था। देखिए, आंकड़े पुराने हैं क्योंकि ये हो सकता है 10-15 साल बाद इनका जो है वो फिर से गणना करी जाती हो, तो इसलिए 2003 का आंकड़ा जो है ये बुक्स में दिया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वैश्विक रिजर्व का 25.4% का सबसे बड़ा हिस्सा था। इसके बाद रूस के पास 15.9%, चीन के पास 11.6% था। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर था। तो इसमें से देखिए एक एक नंबर के भी अगर क्वेश्चन बनाए तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कोयले का सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। या कोयले के रिजर्व्स में भारत कौन से नंबर पे आता है, तो वो चौथे नंबर पे आता है। इवन और डिटेल में पूछे तो लगभग कि अमेरिका के पास कितना जो है वो रिजर्व है पूरे विश्व का, तो उसमें ऑप्शंस दे देंगे 5%, 10%, 25%, 40%। तो उसमें 25% पे आपको टिक करना पड़ जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और अगर लंबा क्वेश्चन आया थ्योरेटिकल तो पूरा वैश्विक ईंधन रिजर्व पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपके सिलेबस में पूरा ये इस तरह से दिया है, मैंने सिलेबस का वीडियो भी आपको दिया है। आप टाइम टाइम पर जाकर के वहां से चेक करते रहें कि आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, या कोई अगर टॉपिक छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम ध्यान रखते हैं इस बात का, लेकिन फिर भी कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे और बताएंगे हमें। इसके बाद देखिए देखते हैं हम तेल ऑयल के बारे में। वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक तेल का रिजर्व 1147 बिलियन बैरल होने का अनुमान लगाया गया था। सऊदी अरबिया के पास रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 23% था। तो अरब कंट्रीज जो होते हैं वो, उनको कहा भी जाता है कि उनके पास जो है वो तेल बहुत ज़्यादा है। तो सऊदी अरब के पास सबसे ज़्यादा, उसके बाद कुवैत, ईरान, इराक वगैरह ये सब के पास थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सऊदी अरब के पास सबसे ज़्यादा है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन, और कितना है 23%, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके बाद आते हैं गैस पे। देखिए, गैस की बात करें तो वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक गैस का रिजर्व 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान लगाया गया था, और रूसी संघ के पास रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 27% था। तो ये गैस की बात भी हो गई। अब आता है बात प्राकृतिक गैस की। नेचुरल गैस की बात करें अगर, तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन सन 1960 में लगभग 1800 इंटू 10⁹ घन मीटर उत्पादन किया गया है। इसकी खपत भी बढ़ रही है, यह भी शीघ्र समाप्ति की ओर है।
तो नेचुरल गैस भी है, लेकिन अभी भी जो है अगर यूज़ करते रहे इसी तरह से तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बात करें अगर जल शक्ति की, तो जल शक्ति का उपयोग 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। जल शक्ति के उपयोग के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया आदि अग्रणी देशों में आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ख़त्म नहीं होगी कभी, क्योंकि पानी हमेशा नदियों में आता रहेगा, बांधों में आता रहेगा, और फिर वो गिरा करके उसको टरबाइन चला के बिजली बनाई जाती रहेगी। तो इसके ख़त्म होने का कोई इसमें जिक्र नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो रिजर्व्स हैं ये कब तक चलेंगे, क्या होता है, क्या इनकी लाइफ है? तो विश्व तेल और गैस भंडार का रिजर्व अनुमान क्रमशः 45 वर्ष और 65 वर्ष है। कोयला 200 से अधिक वर्षों तक चलने की संभावना है। तो देखिए 45 साल और 65 वर्ष, यानी कि जो तेल है और 45 वर्ष तक चल पाएगा, और गैस के भंडार जो है 65 साल तक और चल पाएंगे। तो और कोयला जो है वो 200 से अधिक वर्षों तक चलते रहने की संभावना है। तो कहने का मतलब है, ये सोचिए अगर आपके पास कार है या कोई वाहन है या इस तरह की चीज़ है, तो आप उसे 45-50 साल बाद कैसे चलाएंगे? तो इसलिए बात करी जा रही है कि कुछ ऐसे तरीके निकाले जाएं, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो केवल कोयले से नहीं चलती, ये आपकी जो है वो पानी से भी बन सकती है, परमाणु ऊर्जा वाले उनसे भी बन सकती है, तो कई चीज़ों से बन सकती है। इस वजह से जो है वो ये आपका ये यूज़ करा जा सकता है। अब बात करते हैं, देखिए जीवाश्म ईंधन की उम्र क्या होती है। तो जीवाश्म ईंधन की उम्र जो है, जिसमें तेल की बात करें अगर, लाइफ टाइम ऑफ फॉसिल फ्यूल पहले क्या होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन के पहले बारे में डिस्कस कर लीजिए कि पुराने ज़माने में जो को पेड़ थे और ये सब चीज़ें थी, ये पृथ्वी के अंदर दब गए और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे फिर वो जा कर के कोयले में और तेल में इस तरह से कन्वर्ट हो गए, तो और गैस वैस भी बन गई अंदर। तो ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जो जीवाश्मों से बने हुए हैं। तो इसमें तेल, गैस, कोयला ये वगैरह आते हैं, तो इनको इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए विश्व स्तर पर वर्तमान में हम हर साल 11 बिलियन टन से अधिक तेल का इस्तेमाल करते हैं। कच्चे तेल के भंडार एक वर्ष में 4 बिलियन टन से अधिक की दर पर लुप्त हो रहे हैं। इसलिए इस रफ्तार से तो हमारे तेल के ज्ञात भंडार 53 वर्षों में ही समाप्त हो सकते हैं। तो इसलिए जीवाश्म ईंधन भी जो है वो जल्दी खत्म होने जा रहा है, तो इसलिए कुछ ना कुछ और इंतजाम करके रखना पड़ेगा। अब गैस की बात अगर कर लें, तो गैस, यदि हम तेल द्वारा छोड़े गए ऊर्जा अंतर को भरने के लिए गैस उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो हमारे ज्ञात गैस भंडार केवल 52 वर्षों में ही समाप्त हो सकते हैं। तो अगर तेल को छोड़ के आप गैस यूज करने लगे तो गैस भी जो है 52 वर्षों में खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोयले की बात करें, तो कोयले में देखिए आपका, हालांकि ये अक्सर दावा किया जाता है कि हमारे पास पिछले सैकड़ों सालों से पर्याप्त कोयला है, साल यहाँ पे छूट गया, आप बढ़ा लेना। लेकिन अगर हम तेल और गैस के उपयोग से बाहर निकलते हैं तो कोयले के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखते हैं। यदि हम घटते तेल और गैस के भंडार के लिए कोयले को उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो हमारे ज्ञात कोयला भंडार 150 वर्षों में ही समाप्त हो सकते हैं। मतलब वो दोनों चीजें छोड़ दो और केवल इसी का यूज करना शुरू कर दो। तो वैसे तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कोयला जो है 200 साल तक चलेगा, लेकिन अगर ऊपर वाले को कम कर दो उपयोग और इसी से सब काम चलाने लगो, तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, 150 सालों में ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जीवाश्म ईंधन के दायरे से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है वो हमारा जल्दी खत्म होने के चांस हैं। तो इसलिए अभी से हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी कुछ ऐसे ईंधनों की कि जो आपके जो हैं वो फॉसिल फ्यूल से फ्री हों, उनसे मतलब ना हो, या तो वो सनलाइट हो या फिर पानी से, हवा से, पवन ऊर्जा, ये इस तरह की परमाणु ऊर्जा, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनका यूज़ स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने दैनिक जीवन में यूज़ करना पड़ेगा उनका, ताकि जो है वो ये फॉसिल फ्यूल बचाए जा सकें, अगले ज़्यादा सालों तक चल पाएं। हो सकता है कभी अगले सालों में ऐसा भी खोजा जा सकता है कि कहीं और जमीन के नीचे तेल खोज लिया जाए, कुछ कहीं पर और आपको कोयला का खदान मिल जाए, मतलब कोयले के भंडार मिल जाए, वहां पे खान बना के निकाला जाने लगा, तो उनसे भी कितना साल, कुछ साल और चल जाएगा, लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको इस तरफ आना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो बुक स्टार्ट करी गई है और इसे पॉलिटेक्निक के हर डिप्लोमा ब्रांच में जोड़ा गया है, कुछ में ये 4th सेम में है, कुछ ब्रांचेस में ये 6th सेम में है। तो जो भी बच्चे देख रहे हो इसे, वो इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से,
तो इस बुक की इसलिए जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये सब्जेक्ट आपका और ज़्यादा पॉपुलर होता चला जाएगा। तो जब आप लोग इसको अभी से पढ़ करके निकले होंगे तो आप इसमें अच्छा कुछ कर पाएंगे जाकर किसी कंपनी में। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नोट्स के हेल्प करने के लिए विशाल सविता का एक बार फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। नोट्स की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कभी कभी कुछ देर हो जाती है डिस्क्रिप्शन में डालने में, क्योंकि ये काम जो है वो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ती है मुझे अपने बच्चों से। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लिया करें। कभी कभी पीडीएफ डालने में वो एक साथ जब 2-3 इकट्ठी हो जाती है तब उसको हम डाल देते हैं। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोई बच्चा अगर पहली बार इस चैनल पे आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ उसे मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।